इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में आज सुबह बम होने की खबर से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। बम की सूचना के बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला, लेकिन इस बीच कुछ यात्री घबराकर विमान से नीचे कूदने लगे। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स सवार थे। वहीं इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर QRT और बम डिस्पोजेबल टीम बुलाई गई। प्लेन की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट को एक टिश्यू पेपर मिला था, जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। टिश्यू पेपर वॉशरूम में कैसे पहुंचा, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। पुणे में हुए पोर्शा हादसे में अब तक कई बड़े घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। नाबालिग के ब्लड सैंपल बदलने वाले ससून अस्पताल के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। पुणे एक्सीडेंट केस में खुलासा ये हुआ है कि एक जनप्रतिनिधि के कहने पर ब्लड सैंपल बदला गया था। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं दिवाकर के साथ। तो दिवाकर, ये बताएं, एक के बाद एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब क्या अपडेट है? देखिए, पुणे हिट एंड रन मामले में आज जो है राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी है 3 सदस्यों की, वो पुणे पहुंची है। पुणे पहुंचने के बाद वो ससून अस्पताल गई है, जहां पर जो रिपोर्ट बदली गई थी, जो सैंपल चेंज किए गए थे, उससे रिलेटेड तमाम स्पॉट पर गई है, वहां पर जांच की है। दरअसल जो जेजे अस्पताल के डीन है मुंबई में, पल्लवी सापले, वो जो है उनके नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई है। वो और उनके 2 और सदस्य जो है आज सुबह पुणे पहुंचे हैं और लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर सैंपल लेने के दौरान क्या जो मैनुअली चीजें होती हैं वो क्या की गई थी या नहीं की गई थी, सैंपल जांचने के दौरान किन चीजों का ध्यान रखा गया था या नहीं रखा गया था। और डॉक्टरों पर जो आरोप है कि उन्होंने नाबालिग का जो सैंपल है वो कूड़े में डाल दिया था, जैसा कि पुणे पुलिस दावा कर रही है, और दूसरे मरीज का सैंपल लेकर उन्होंने रिपोर्ट बनाई और पुणे पुलिस को दी थी। लेकिन पुणे पुलिस को जब उसमें अल्कोहल नहीं नजर आया, अल्कोहल की रिपोर्ट में साफ तौर पर उनको लगा कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं फर्जी है, तो ऐसे में उन्होंने दोबारा ससून अस्पताल ले जाकर ही आरोपी नाबालिग को जो है वो दोबारा ब्लड सैंपल लिया, लेकिन इस बार रिपोर्ट जो है उन्होंने औध अस्पताल में भेजी थी। और ऐसे में अब जो राज्य सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी है वो कब तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है, ये देखना काफी अहम है। वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है उसने भी डॉक्टर तावरे और डॉक्टर हरनोल के खिलाफ जो है बाकायदा नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर उन्हें अपना जवाब देना है। अगर वो 7 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते हैं और इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। ऐसी चेतावनी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से दी गई है। तीसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जहां तक किडनैपिंग की बात है, किडनैपिंग के मामले में ड्राइवर की जो किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी को जो है क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिया है। ये गाड़ी जो है वो सुरेंद्र अग्रवाल के घर से ही बरामद की गई है। मर्सिडीज ये कार है जिसे क्राइम ब्रांच ने आज बरामद किया है। उसी कार से ड्राइवर का अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद उसे घर ले जाकर बंधक बनाया गया था और उसके बाद फिर उस पर केस अपने ऊपर लेने के लिए लगातार अग्रवाल परिवार दबाव बना रहा था। शुक्रिया दिवाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।